अगर आप इग्निस लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी ले चुके हो देन इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ कॉन्स के बारे में बताना चाहता हूं जो कि मैंने इस इग्निस के अंदर फेस किए, और साथ ही साथ इन कॉन्स का जो सोल्यूशन है ना वो भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें। तो अभी इस गाड़ी के कॉन्स के बारे में बताने के लिए मैं सीधा मैदान में आ चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ड्राइव करते करते सारी चीज़ें आपको समझाऊँ ताकि आप भी बहुत अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहला जो कॉन है ना वो इसके राइड क्वालिटी के अंदर है। हम सबको मालूम है कि इसकी सस्पेंशन स्टिफ है, तो कहीं ना कहीं उसको टैकल करने के लिए मैंने इसमें ज़्यादा वाइड टायर्स लगाए थे। तो क्या उससे कुछ डिफरेंस आया, चलिए टेस्ट करते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल मड रोड है, थोड़े बहुत गड्ढे हैं, एंड एज यू कैन सी राइड क्वालिटी मैं कहूँगा थोड़ी इम्प्रूव हो चुकी है। ओके, मैंने इसमें जो टायर्स थे ना वो 185 सेक्शन वाले लगाए थे, 185 65 R15 योकोहामा के टायर्स थे। तो कहीं मैंने देखा था फॉरम में कि इसको लगाने के बाद राइड क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव होती है, तो मैंने लगा लिया। एंड एज यू कैन सी कि स्लाइटली इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ज़्यादा नहीं। मैं कहूँगा कि लाइक अराउंड 5 to 10% का ही आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, एंड वो भी बहुत ही छोटे मोटे गड्ढों में। लाइक इस मड रोड में अगर आप जाते हो ना तो तब आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील हो सकता है, बट इफ़ यू आर गोइंग इन सम बिग पॉट होल्स तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके सस्पेंशन ही इतने ज़्यादा स्टिफ है कि उसमें आपको थोड़ा भी ट्रैवल नहीं मिलता है। इट्स लाइक कम्प्लीटली मैन, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट सस्पेंशन जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया। बट इस सस्पेंशन का अपना भी एक फ़ायदा है, जैसे कि आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़िया मिलेगी। तो उसको दिखाने के लिए मैं गाड़ी को अभी मोड़ लेता हूँ। देयर इज़ नो वन बिहाइंड मी। तो अभी मैं गाड़ी को थोड़ा सा पुश करना चाहता हूँ, एंड एज यू कैन सी इट इज़ गोइंग प्रीटी स्मूथली, राइट। तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी स्लाइटली नहीं, वैगनर से मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड एक और फ़ायदा क्या है कि जो टायर्स मैंने अपग्रेड किए थे ना उसकी वजह से ग्रिप लेवल्स बहुत इंप्रूव हो चुके हैं। मैंने इस पर शुरुआत में विश्वास नहीं किया था व्हेन आई सॉ इट इन दी फॉरम्स, लेकिन फाइनली टायर अपग्रेड करने के बाद मैंने हाईवेज में इस गाड़ी को काफ़ी हाई स्पीड में चलाया जस्ट फॉर दी टेस्टिंग पर्पज़। वैसे तेज़ नहीं जाना चाहिए, बट व्हाट आई फाउंड इसकी जो ग्रिप लेवल्स है, जो हैंडलिंग है ना वो थोड़ी इम्प्रूव हो चुकी थी कंपेयर टू दी स्टॉक टायर्स। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप टायर्स अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो, चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, गो विद दी स्लाइटली वाइडर टायर्स। उसका एक नुकसान यही है कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम मिलेगी। सो पहले के टाइम पर ये गाड़ी मुझे लगभग 20 की एवरेज आराम से देती थी, लेकिन टायर अपग्रेड करने के बाद इसमें अराउंड 2 kmpl का मैंने रिड्यूस देखा। सो इफ़ यू आर वेरी कंसर्न विद द माइलेज डोंट अपग्रेड, लेकिन 2 kmpl अगर आप सैक्रिफाइस कर सकते हो देन आई गेस इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। सो कॉन्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। सो फर्स्ट थिंग इज़ दी राइड क्वालिटी। आप टायर अपग्रेड करने के बाद थोड़ी बहुत आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, बट फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई मेजर इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। सेकेंड थिंग इज़ दी प्लास्टिक क्वालिटी। इस गाड़ी के अंदर प्लास्टिक क्वालिटी ठीक ठीक सी लगती है, बट लेट मी जस्ट स्टॉप द कार, मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ पोर्शन में, जैसे कि ये वाला जो सेंटर कंसोल वाला पोर्शन है ना, ये आप देख सकते हो कि कम्प्लीटली हिल रहा है। सो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, बट सरप्राइजिंगली इस गाड़ी को 4 साल चलाने के बाद भी आई रियली डिडंट फील लाइक कि इसमें कोई रैटलिंग साउंड इधर से आ रही थी। ये वाला पोर्शन क्लियर है, बट इसकी जो डोर पॉकेट्स है, ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो डोर पॉकेट्स है ना, इससे थोड़ी आवाज़ आ रही है। ये प्लास्टिक काफ़ी फ्लेक्सिबल है जैसे कि आप देख सकते हो, और साथ ही साथ इसमें ख़राब रास्तों के अंदर काफ़ी आवाज़ आती है। सो बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको थोड़े कंसर्न्स इधर होने वाले हैं, ये तो मैं बता सकता हूँ। और एक और चीज़ क्या है कि मुझे एक स्ट्रेंज आवाज़ ना इसके इस वाले पोर्शन से थोड़ी बहुत देखने को मिली। आई डोंट नो कि वो आवाज़ क्यों आ रही है, क्या वो प्लास्टिक की रैटलिंग साउंड है या फिर वो बाहर से आ रही है। आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। मे बी सर्विस सेंटर में जाने के बाद उसको थोड़ा इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, बट फॉर नाउ आई एम थिंकिंग लाइक शायद कोई पैनल लूज होने की वजह से वो अजीब सी आवाज़ आ सकती है। तो ये दूसरा कॉन था हमारा। तीसरा जो कॉन है ना वो विजिबिलिटी को लेकर है।
सो इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, ओके, जब आप इस गाड़ी को फर्स्ट टाइम चलाएंगे यू आर गोइंग टू थिंक लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, क्योंकि आप एक नॉर्मल हैचबैक के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा सीधा अपराइट होकर बैठते हो। सो सामने की विजिबिलिटी एक्सीलेंट है, और इवन आप देख सकते हो कि यहाँ पर बोनेट भी प्रॉपर विजिबल है। बट द मोमेंट यू ड्राइव इट, जब आप इसको ड्राइव करते हो ना, देन आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि यहाँ पर ये जो पिलर है ना, ये कभी कभार विजिबिलिटी इश्यूज क्रिएट करता है। साथ ही साथ पीछे जो IRVM विजिबिलिटी है वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि पीछे की साइड में जो इसके, मैं रोक देता हूँ गाड़ी को, क्योंकि पीछे की साइड में जो इसके जो भी पीछे का विंडशील्ड है ना, इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ वेरी टाइनी। इवन ऑल्टो से भी ये आपको काफ़ी छोटा सा देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ अ रीज़न वाई कि इसमें आपको विजिबिलिटी थोड़ी कम मिलती है। ये मे भी आपको नॉर्मल ड्राइविंग के अंदर पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप सिटी रोड्स में जाते हो इन दी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ डेफिनेटली फील होने वाली है। अनदर थिंग कि विजिबिलिटी वाइज जो इसका साइड विंडो है ना, इट इज़ ऑल्सो वेरी टाइनी। अभी मैं फ़िलहाल अकेले चला रहा हूँ गाड़ी को, लेकिन मान लो कि अगर कोई को पैसेंजर इधर बैठ जाता है, सो यू विल फेस सम इशू। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला। सो सपोज़ मुझे अभी इधर टर्न लेना है, सो मैं क्या करूँगा, ओके, मैं क्या करूँगा, सिंपली इंडिकेटर दूंगा एंड देन आई विल चेक ओवर हियर, राइट, कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। आई एम गोइंग टू बेसिकली चेक इट। सो अगर कोई को पैसेंजर इधर बैठा है ना, तो प्रॉपर विजिबिलिटी इधर मिलेगी नहीं मुझे, लेकिन अगर कोई बैठा नहीं है तो प्रॉपर दिखेगा। सो कभी कभार सिटीज़ में अगर मैं ट्रैफिक भरे रास्ते में किसी जंक्शन रोड में टर्न करने की कोशिश करता हूँ, तब थोड़ा बहुत इश्यू इसमें मुझे फेस करना पड़ा। तो थोड़ा बहुत इश्यू होता है, तो सिंपल सॉल्यूशन इतना ही है कि आपको आपकी सीट को काफ़ी सीधा करके बैठना पड़ेगा, जो कि बहुत कंफर्टेबल नहीं है। बट या दैट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन डू टू टैकल दिस सिचुएशन है ना। तो जो फोर्थ कॉन इस गाड़ी में आपको फील होगा, दैट इज़ इन दी स्टीयरिंग। इस गाड़ी का स्टीयरिंग अल्ट्रा लाइट है, ओके, इट इज़ वेरी नाइस टू ड्राइव इन दी सिटी रोड्स। लेकिन जब आप हाईवेज में निकलते हो, देन ऑब्वियस सी बात है कि आप थोड़ा तेज़ जाएंगे। तेज़ जाते समय आप ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि हर गाड़ी की तरह इसका भी स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड होगा करके, बट अनफॉर्चुनेटली दैट नेवर हैपेंस। ओके, इसका जो स्टीयरिंग है ना, वो इवन 80 के बाद भी काफ़ी लाइट फील होता है। सो जब आप सडन टर्न्स या फिर कॉर्नरिंग करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको स्लाइट अनस्टेबलनेस या फिर लोअर कॉन्फिडेंस फील हो सकता है। आई नो कि ये कार कम्प्लीटली सिटी ड्राइविंग के लिए बनाई गई है, एंड फॉर द सिटीज़ दिस इज़ एक्सीलेंट कार, ओके, इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। बट सिंस इसके सस्पेंशन सेटअप इतने ज़्यादा स्टिफ है, सिंस इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बेहतर है, इतनी ज़्यादा हाइट होने के बावजूद भी, देन ये कार काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल हो जाती है। एक तो ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, तो आप खराब रास्तों में भी इसको चला सकते हो कंपेयर टू दी अदर हैचबैक्स। और इसमें अगर स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वगैरह भी थोड़ा सा बेहतर होता, देन हाईवे पर्पस के लिए भी दिस वुड हैव बीन वन ऑफ द एक्सीलेंट चॉइस। बाकी दोस्तों, जो इसका सबसे मेजर कॉन मैं मानता हूँ, दैट इज, मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे भाई, डोर ओपन करते हैं एंड या दैट इज़ द बैक सीट कंफर्ट। ओके, आप इसको कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करो, दिस इज़ नॉट गुड। ना इसमें प्रॉपर अंडर थाई सपोर्ट है, ना इसकी कुशनिंग अच्छी है, ना इसमें लंबार सपोर्ट, बैक सपोर्ट कुछ भी नहीं मिलता। एंड सिंस दिस इज़ अ बेस वेरिएंट, इसमें ये फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं, दैट इज़ विच इज़ एक्चुअली वेरी वर्स्ट। बट इसको साइड में रखते हैं। एक्चुअल में जो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। ओके, बहुत ही अनकंफर्टेबल सा मुझे लगा। एंड ऑल्सो इसमें ना आप 5 लोग नहीं बैठ सकते। कहने के लिए ये 5 सीटर है, बट इन रियलिटी ये जो बड़ा सा कप होल्डर है ना, काफ़ी दिक्कत देता है। जैसे कि मैं आपको बैठ कर दिखाने की कोशिश करता हूँ, एंड एज यू कैन सी दिस इज़ टोटली अनकंफर्टेबल, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। मारुति सुजुकी इसको थोड़ा बेहतर डिज़ाइन कर सकता था, लाइक इन दी स्विफ्ट में भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही व्हील बेस मिलता है। तो उसमें जिस तरीके से सेंटर कंसोल को मैनेज किया था, वैसा ही कुछ वो लोग इस गाड़ी के साथ भी कर सकते थे, बट दे कुडंट, बट दे डिडंट। ओके, इट्स नॉट लाइक दे कुडंट, वो कर सकते थे बट उन्होंने किया नहीं। एंड दिस इज़ वेरी बैड यार, इतना ज़्यादा फ्लोर कौन देता है।
तो कहीं ना कहीं अगर आप इस गाड़ी को 5 सीटर मानकर जा रहे हो देन येस इट इज़ अ 5 सीटर, लेकिन कंफर्टेबल 5 सीटर तो ये बिल्कुल नहीं है। मैं इसको प्रॉपर 4 सीटर ही मानता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरी हाइट 6 फीट है एंड मैंने इस सीट को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया था एंड आई एम स्टिल गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ नी रूम, लेग रूम एंड गुड अमाउंट ऑफ हेड रूम। सो या उस हिसाब से बढ़िया है, बट नॉट अ 5 सीटर। मे बी एक छोटे से बच्चे को आप इधर बैठा सकते हो, बट नो, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ नॉट कंफर्टेबल। मैं सीधा सीधा बताना चाहता हूँ। बाकी एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताना भूल गया कि इसके जो वाइपर्स हैं ना, स्टॉक में जो आपको मिलते हैं दोज आर वन ऑफ द वर्स्ट। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें फ्रेमलेस वाले वाइपर्स लगाए हैं, मैंने मार्केट में ढूंढा, सो ये मुझे सबसे सस्ते में मिले एंड इट इज़ ऑफ अ गुड कंपनी। तो एक बार इसका जो परफॉर्मेंस है ना वो भी आपको दिखाई देता हूँ। सो या दे वर्क लाइक अ नॉर्मल वाइपर्स, बट इसमें क्या है कि आपको ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बेहतर मिलती है एंड सेकेंडली वो आपके विंडशील्ड को थोड़ा बेहतर ढंग से हग करते हैं। सो दैट इज़ वाई बारिश के समय में आपको ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। सो मैं तो कहूँगा कि अगर आप वाइपर्स अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो तो नॉर्मल स्टॉक वाइपर्स लगाने से बढ़िया है कि गेट दी फ्रेमलेस वाले वाइपर्स। आप कोई भी कंपनी के लगा सकते हो इफ़ दे आर ऑफ गुड क्वालिटी। वैसे मैं आपको ये बॉश वाले रिकमेंड करूँगा क्योंकि सबसे सस्ते में मुझे यही मिले। ऑनलाइन अवेलेबल है, इसका जो प्रॉपर साइज़ लिंक है ना वो मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो यू कैन चेक इट आउट। सो ये एक्चुअल में कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ है जो कि आपको ओवर द टाइम फेस करने पड़ेंगे। जो मुझे मेजर कॉन इसका लगा दैट इज़ दी सस्पेंशन एंड ऑल्सो दी बैक सीट कम्फर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है इस प्राइस पॉइंट पर, जहाँ पर आपको एस्प्रेसो, ऑल्टो, वैसे ही छोटी एंट्री लेवल वाले हैचबैक्स मिलते हैं ना, उस प्राइसिंग में अगर आपको इतनी बेहतरीन गाड़ी मिल रही है देन आई डोंट थिंक कि इससे आपको कोई भी शिकायत होगी। यस 2-3 चीज़ों से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट इन द लॉन्ग रन दिस इज़ एन एक्सीलेंट चॉइस एंड मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा ये गाड़ी जो भी लेने का प्लान कर रहे हैं। थोड़े ज़्यादा इनसाइट्स के लिए आप मेरी 4 इयर्स लॉन्ग टर्म वीडियो जो मैंने बनाई थी उसको भी देख सकते हो। तो उसमें मैंने पॉजिटिव्स नेगेटिव सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करके बताया था। सो दैट वीडियो विल गिव यू मोर आइडिया रिगार्डिंग दिस कार। एंड यस अगर आप वेरिएंट के बारे में और बाकी देखो, अगर आप वेरिएंट वगैरह के बारे में और बाकी देखो अगर आप वेरिएंट वगैरह के बारे में पूछो और बाकी देखो अगर आप वेरिएंट्स वगैरह के बारे में पूछो देन मैं आज के टाइम पर भी आपको इसका सिग्मा वेरिएंट ही रेकमेंड करूँगा। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस दैट यू कैन डू। नहीं तो आप जीटा वेरिएंट ले सकते हो, लेकिन डेल्टा और अल्फा वेरिएंट मत लेना क्योंकि दे आर नॉट वैल्यू फॉर मनी। ओके गाइस, आई गेस दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। प्लीज़ ऑफेंड नहीं होने का, मैंने बहुत ही सिंपल से प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इफ़ यू एग्री विद माई पॉइंट्स देन लाइक दिस वीडियो, नीचे कमेंट भी करना, और ऐसे वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।